हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 9.9 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम इंटीग्रेशन के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। साथ में आपको फॉर्मूले नोट कराऊंगा और साथ में फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा, तो आपको जो फॉर्मूले है वो ईजिली याद हो जाएंगे। तो 9.9 के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंटीग्रेशन करने के लिए, इसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए कौन सा है। इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन दिया मिलेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो आपको ये फॉर्मूला दिया मिलेगा और सेकंड फॉर्मूला आपको कौन सा दिया मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला हम बाद में करेंगे, सबसे पहले एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों फॉर्मूले की जो ट्रिक है वो आपको एक साथ बताऊंगा, याद आपको इजीली हो जाएंगे। सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका थर्ड फॉर्मूला है वो देखना कौन सा है। इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन तीनों को ध्यान से देख लेना। अब इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट। सबसे पहली बात तो तीनों फॉर्मूले जो हैं तीनों के अंदर एक्स अपॉन टू लगेगा सबसे पहले, ठीक है, एक्स अपॉन टू, और ये सेम वैल्यू लगेगी जो भी दे रखा है ना। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस दे रखा है तो ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा यहाँ भी, और इसके अंदर भी सेम लगेगा, एक्स अपॉन टू तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में ये सेम वैल्यू लगेगी ए स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी एक्स अपॉन टू तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम वैल्यू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास यहाँ देखिए, यहाँ बीच में प्लस का सिंबल लगेगा, ठीक है, यहाँ भी प्लस का सिंबल लगेगा, और यहाँ थोड़ा सा अलग है। अगर आपका रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वहाँ माइनस का सिंबल लगेगा। अब आगे कौन सी टर्म आएगी, तो साइंटिस्ट याद कीजिए, इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज 9.7 की थी या फिर 9.6 की थी, आपने उसके अंदर एक फॉर्मूला किया था 1 अपॉन, देखना, 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, इसने रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ दे दिया, और इससे पहले हमने किया था 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला अपना होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास ये जो दे रखा है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो देखो मैंने लगा दिया, तीनों के अंदर सेम लगेगा। अब प्लस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी वो आपने इसके अंदर फॉर्मूला किया था 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, इसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ किया था, हाँ एक बार इसके अंदर वो देखना, यहाँ प्लस के अंदर ना इंटू में ए स्क्वायर अपॉन टू लगेगा, इंटू में ए स्क्वायर अपॉन टू लगेगा, वो सभी में लगेगा, यहाँ भी ए स्क्वायर अपॉन टू लगेगा, ठीक है। इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था log ऑफ एक्स प्लस के अंदर यही सेम वैल्यू है ना, यही इसके अंदर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसलिए अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल लग गया, ये सेम लगेगा अपने पास, ए स्क्वायर अपॉन टू लगेगा। और रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था तब अपने पास कौन सा फॉर्मूला होता था यूज करने के लिए, वो हमने किया था log ऑफ एक्स प्लस के अंदर ये सेम वैल्यू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़े फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक हो जाएगी। तीनों फॉर्मूले हैं, इनके अंदर ये देखो एक्स अपॉन टू तो साथ में लगेगा ही लगेगा, और ये सेम वैल्यू लगेगी, ऊपर दोनों प्लस वाले हो जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, और साथ में तीनों के अंदर ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू भी रहेगा, और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन लग जाएगा। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो log ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो log ऑफ एक्स प्लस में यही सेम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप इस ट्रिक से थोड़ा आपको जो याद करना है वो आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास जो 9.9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट वही सोल्व करते हैं। अब साइंटिस्ट आगे डायरेक्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज 9.9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर देखना, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें फंक्शंस दे रखे हैं जिनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट जो अपने को फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो नोट करना,
फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले तो आप फंक्शन को देखिए क्या लिख सकते हैं। फंक्शन को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसमें अपना फॉर्मूला यूज हो जाएगा फर्स्ट वाला, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन टू रूट के अंदर ये सेम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आती है ना, ये सेम वैल्यू हो जाएगी, प्लस के अंदर ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर का मतलब ये 9 अपॉन 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, एक्स अपॉन ए का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला ही पुट करना है। इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपना सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन नोट करना, फंक्शन दे रखा आपको इंटीग्रेशन करने के लिए 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप नोट करना, आपने जितने भी फॉर्मूले किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनके अंदर सभी में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 25 दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि स्क्वायर रूट में से 25 कॉमन निकाल लेंगे एक बार। तो इसके अंदर 25 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो अपने पास ये 16 अपॉन 25 हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ से 25 कॉमन निकालने के बाद ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब साइंटिस्ट आगे देखिए, ये जो 25 है ये 25 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 5 होके निकलेगा, 5 बनेगा नहीं है, 5 बनेगा और 5 को बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास बचेगा 16/25, यहाँ 16/25 को आप लिख सकते हो 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो 5 तो देखिए साइंटिस्ट कोफिशिएंट है, सबसे बाहर है, तो 5 तो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद कीजिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था एक्स अपॉन 2, रूट के अंदर ये सेम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अंदर ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर का मतलब 16/25, ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ 2 लग जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है, इनटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स को ए से डिवाइड करेंगे, ए का मतलब यहाँ पे है 4/5, तो 4 और डिवाइड वाला 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर आप चाहो तो इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये तो 5x हो जाएगा, 5x अपॉन 2, रूट के अंदर 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के अंदर अब इस 5 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है, अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10, 16/10 हो जाएगा, और ये हम थोड़ा मिस्टेक से लगा दिया, अपने पास यहाँ बनेगा साइन इनवर्स 5x अपॉन 4 प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में अपने को फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर 16x² प्लस 25, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर अपने पास यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर से 16 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर अपने पास बचेगा x² प्लस में यहाँ से 16 कॉमन निकलेगा तो ये 25/16 हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो 16 है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस में 25/16 को लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a²। साइंटिस्ट याद कीजिए अपना सेकंड फॉर्मूला जो मैंने करवाया था, ठीक है,
तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। इसके अंदर अपने पास क्या लगेगा, x/2 और ये सेम वैल्यू है ना, x² प्लस के अंदर a² करेंगे तो 25/16 हो जाएगा, और प्लस के अंदर a² करते हैं, a² करोगे ना तो यहाँ पे 25/16 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, a² इंटू, अब याद कीजिए हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला किया था, रूट के अंदर जब x² प्लस a² होता है ना, याद कीजिए रूट के अंदर x² प्लस a है तो अपने पास ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस में रूट के अंदर यही सेम वैल्यू है ना, x² प्लस में a² करेंगे ना तो ये अपने पास 25/16 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 4 कटेगा, 2 पे कटेगा, 2x बनेगा, यहाँ अपने पास बनेगा 2x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस में यहाँ 25/16 हो जाएगा, प्लस के अंदर इस 4 की इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये देखिए कितना है, 4 से 16 कट जाएगा 4 पे, और 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ अपने पास बनेगा 25/8 इंटू लॉग ऑफ x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस 25/16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू। तो साइंटिस्ट अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ये जो नीचे 16 दे रखा है अंदर हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ पे 16x² प्लस 25 हो जाएगा, और जो नीचे डिवाइड में 16 बचेगा वो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और उस 4 को इस 2 से काट सकते हो। आगे अगर आप इसको नीचे एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहीं पे स्टॉप कर देना, ये भी बेस्ट है। ठीक है, आगे इसके फोर्थ पार्ट में देखना, फोर्थ पार्ट के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, स्क्वायर रूट के अंदर 16x² माइनस 49, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर से 16 कॉमन निकालेंगे, आपको पता है ना, कॉमन निकालेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 16 कॉमन निकलने के बाद अंदर ये x² बचेगा, माइनस के अंदर ये 49/16 हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो 16 है इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो अपने पास 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के लिए अंदर फंक्शन बचेगा x² माइनस ये जो 49/16 को लिख सकते हैं 7/4 का स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो 4 तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट बाहर है, रूट के अंदर याद कीजिए रूट के अंदर x² माइनस a², इस रूट के अंदर x² माइनस a² है, तो सबसे पहले तो ये देखिए अपने पास x²/2 आएगा, सॉरी x/2 आएगा, और रूट के अंदर ये सेम वैल्यू इनटू में है ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, x² माइनस ये सेम वैल्यू करोगे तो x² माइनस a² करोगे तो ये 49/16 हो जाएगा, x/2 रूट के अंदर सेम वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस a² होता है ना, तो यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगता है, और a²/2 करेंगे, a² का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 49/16 हो जाएगा, a²/2 करोगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब याद कीजिए x² माइनस a² होता है तो अपना क्या होता है आगे, log ऑफ x प्लस में ये सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, x² माइनस में 49/16 x² माइनस a² है ना, तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। अगर इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उससे पहले ये देखना हम अंदर 16 को एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको यहीं स्टॉप करो तो वो भी बेस्ट है। तो अपने पास x/2 स्क्वायर रूट के अंदर देखिए नीचे से 16 एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 16x² हो जाएगा, माइनस में 49 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये अपने पास 49/16 टू जा 32 log ऑफ x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ भी 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16x² माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू। अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो
2 से 4 कटेगा 2x हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर 16x² माइनस 49 है। और स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नीचे 16 दे रखा है ना, इस 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस के अंदर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 ऊपर तो 49 रहेगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पे कटेगा। लॉग ऑफ यहाँ x प्लस में ये जो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 1/4 रूट के अंदर ही सेम वैल्यू 16x² माइनस 49 प्लस में c लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और इसको भी आप x/2 बोल सकते हो, इसको काटोगे तो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, वो सोल्व करते हैं। तो आगे साइंटिस्ट इसके 5th पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर 2x² माइनस 3। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर ये जो 2 है वो बाहर निकालेंगे, ठीक है। सॉरी 2 को एक बार कॉमन लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा x² माइनस ये 3/2 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो 2 है इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 2 ही रहेगा, रूट 2 होके ये बाहर निकलेगा, ठीक है। रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब अपने पास बचेगा अंदर x² माइनस के अंदर ये जो 3/2 है ना, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, रूट 3/2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर करें तभी तो इसका रूट कटेगा और 3/2 बचेगा ना। तो x² माइनस a² का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। ये तो रूट 2 देखिए आपने जो कोफिशिएंट बाहर निकाला वो है। अब अंदर अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर जब x² माइनस a² होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो तो x/2 तो देखो सभी के अंदर लगता है, और रूट के अंदर ये सेम वैल्यू लगती है x² माइनस a² माइनस a² करोगे तो 3/2 रहेगा, x/2 इंटू x² माइनस a²। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब रूट के अंदर x² माइनस a² होता है तो यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगता है और a²/2 होता है। a² करेंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, a²/2 इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा। और याद कीजिए x² माइनस a² होता है तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, log ऑफ x प्लस में यही सेम वैल्यू x² माइनस a², यानी कि 3/2 करेंगे, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। तो वैसे इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, ठीक है। आप इसको यहीं पे स्टॉप करो तो वो भी बेस्ट है, या फिर इस रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रूट 2 से ये वाला 2 कटेगा रूट 2 पे, तो यहाँ हो जाएगा x/√2 और इनटू में स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ देखिए इस 2 को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस 3 हो जाएगा। इसके नीचे आएगा रूट 2, स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर ही रूट 2 आएगा अपना, सॉरी 2 आएगा 2, माइनस के अंदर इस रूट 2 की यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3 ये 2 तो पहले से दे रखा है, इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो रूट 2 बचेगा। और यहाँ अपने पास हो जाएगा log ऑफ x प्लस के अंदर स्क्वायर रूट, यहाँ 2 एलसीएम लोगे तो ये 2x² माइनस में 3/2 बचेगा, और प्लस में लगा देंगे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू c। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो ये वाला 2 है इसको बाहर निकाल सकते हो, इस रूट 2 को बाहर इस 2 को बाहर निकाले तो रूट 2 ही रहेगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो 2 हो जाएगा x/2 स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 2x² माइनस 3 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये अपने पास 3/2 रूट 2 log ऑफ x प्लस में ये जो रूट 2 है इसको बाहर निकाल सकते हो, 1/√2 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ बचेगा अपने पास 2x² माइनस 3, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c, ठीक है। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 5th पार्ट हो जाएगा कंप्लीट।